फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने जॉइंट वेंचर के अंदर एक एग्जांपल डिस्कस किया था, ठीक है, जो एग्जांपल हमने खुद बनाया था। आज हम आपकी बुक के ऊपर आते हैं। हमने लास्ट टाइम जनरल एंट्रीज भी देखी, हमने अकाउंट भी बना लिए, जॉइंट बैंक का अकाउंट, जॉइंट वेंचर का अकाउंट और को वेंचर्स के अकाउंट, ठीक है। आज अपन क्या करने वाले हैं, हम आपकी बुक का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको इस एग्जाम्पल में एक तो करनी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज जो हमने लास्ट टाइम समझी थी, और उसके साथ में आपको अकाउंट भी प्रिपेयर करने, ठीक है। तो दो चीजें हमें इस एग्जांपल में करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज करनी है और फिर हमें अकाउंट्स बनाने, ठीक है। मैं सिर्फ एक इस एग्जांपल में आपको जनरल एंट्रीज कराऊंगा क्योंकि हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ अकाउंट्स बनाने का मेनली काम है, यानी हमें जो करना है, हमें अकाउंट्स बनाना है एक्चुअली, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज इसलिए करनी है ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी आए कि जनरल एंट्रीज होती कैसे, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर हमने जो मेथड्स पढ़े थे, कि जिसकी जो एंट्रीज करनी होती है, इसकी जो बुक्स बनानी होती है, ठीक है, उसमें दो तरीके से बुक्स बनती थी। एक होती थी सेपरेट बुक्स मेंटेन होने पर, एक होती थी सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं होने पर। तो जब आप सेपरेट बुक्स मेंटेन रखोगे, ठीक है, तो हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसके हम जनरल एंट्रीज कर चुके हैं, ठीक है। इस चीज के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो आप सब बुक लेके बैठे, मैं भी बुक अरेंज करता हूँ, और प्लस आपको क्या करना है, इस बुक में से पहले मैं पूरा एग्जाम्पल रीड कराऊंगा। रीड करने के बाद में अपन क्या करेंगे, एक एक करके वापस स्टेप वाइज इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। फटाफट ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, हम उसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। पहले मैं आपको रीड करा देता हूँ। अच्छा, एक बार वापस हम सेपरेट बुक्स में देख लेते क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ को वेंचर्स होंगे, वो को वेंचर्स मिलकर बिजनेस में पैसा लगाएंगे और पैसा लगाकर वो एक जॉइंट बैंक में एक खाता ओपन करेंगे, ठीक है। ये खाते से हम क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सपेंस करेंगे, यानी कि माल परचेज करेंगे, इसमें से हम एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। जो माल बिक जाएगा उसकी जो सेल आएगी, उसका जो अमाउंट आएगा वापस जॉइंट बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। जब ये पूरा जॉइंट वेंचर का काम फिनिश हो जाएगा, फिर इस जॉइंट बैंक में से पैसे विड्रॉ कर लेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है, अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेकर। तो ये हमारा स्टेप था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेपरेट बुक्स मेंटेन करने पर सबसे पहले हमेशा क्या किया जाएगा, जॉइंट बैंक में खाता खोला जाएगा, फिर इस बैंक से हम सारे पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसमें क्या है, विवेक, भावेश एंड पार्थ एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर टू डिवाइड प्रॉफिट इक्वली। यानी विवेक, भावेश और पार्थ तीन जने को वेंचर हैं, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया और तीनों ने क्या किया, प्रॉफिट बराबर बांटने का डिसीजन किया। ऑन 1 जनवरी 2016 दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। उन्होंने 1 जनवरी 2016 को एक बैंक अकाउंट ओपन किया। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इनका, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद विवेक ने 30,000, भावेश ने 40,000 एंड पार्थ ने 90,000, ये इन्होंने पैसे लगाए बिजनेस में, सॉरी बैंक में डिपॉजिट किए। और अब क्या होगा, इससे हमें खाता खोलना पड़ेगा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 6%। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये जो पैसा लगाएंगे इसके ऊपर इनको 6% की दर से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वापस कि क्या क्या इसकी इंटरेस्ट होने वाली है। तो पहले बेसिकली क्वेश्चन देखिए, फिर आगे गुड्स वर परचेज फ्रॉम अनिल फॉर ₹1,25,000। अनिल ने 1,25,000 का माल परचेज किया। विवेक ने अपने यहाँ से स्टॉक दिया 25,000 का। दे सेटल देयर अकाउंट विद अनिल बाय चेक एंड पेड 10,600 फॉर अदर एक्सपेंस। सॉरी, यहाँ पर जो हमने गुड्स परचेज किया वो किससे परचेज किया, अनिल से। अनिल से हमने उधार में माल खरीदा था 1,25,000 का, और विवेक ने अपने यहाँ से कुछ गुड्स जॉइंट वेंचर को दिया 25,000 का, 25,000 का, ठीक है। दे सेटल देयर अकाउंट विद अनिल। अनिल से जो उन्होंने उधार में माल खरीदा उसका उन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। विवेक सोल्ड गुड्स ऑफ द जॉइंट वेंचर पार्टली फॉर कैश 80,000 एंड देयर रिमेनिंग गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर 1,20,000। विवेक ने सारा माल बेच दिया, कुछ माल कैश में और कुछ माल उधार में, ठीक है। देखेंगे क्या एंट्रीज होती है इनकी। सुनील accepted a bill for the same amount which was then discounted for 1,17,000। अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ड है बिल्स डिस्काउंटेड। इस पॉइंट के ऊपर अभी अपन आएंगे। सबसे पहले हम इसकी एक एंट्री देखेंगे कि इसकी एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए अपन इस पॉइंट को भी फिलहाल ड्रॉप रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल कैपिटल वॉज रिटर्न टू द कोवेंचर्स। कोवेंचर ने जो पैसा लगाया था उनको रिटर्न कर दिया हमने। कब रिटर्न किया, 31 मार्च 2016 को। तो देखिए जनवरी में इन्होंने पैसा लगाया, इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और मार्च में हमने इनका पैसा लौटा दिया।
तो ज्वाइंट वेंचर ने इनके पैसे का यूज कितना लिया, 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में तो हमने पैसा लौटा दिया, तो 3 महीने का इनको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। ठीक। नाउ विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स फॉर ही सर्विस। विवेक को 5% कमीशन दिया जाएगा जो भी वो बिजनेस के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और विवेक की सर्विस क्या थी, विवेक ने माल बेचा था। ठीक है, माल बेचने का काम किसका था, विवेक। फिर आगे, पास द जनरल एंट्रीज एंड ओपन द नेसेसरी अकाउंट। तो हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी और अकाउंट्स बनाने। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बिल की। ठीक है, बिल क्या होता है, जब हम 11th क्लास में थे, ठीक है, कहाँ पर, 11th क्लास में। 11th क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर पढ़ा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, दो पार्टीज होती थी। एक होता था सेलर जो माल बेचेगा, एक होता था परचेजर। ठीक है, एक होता था सेलर, एक होता था परचेजर। ये माल बेचता था, वो माल खरीदता था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हम मान लेते हैं एक्स है और परचेजर कौन है, वाई है। ठीक, एक्स ने वाई को उधार में माल बेचा। एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स ने वाई को माल बेचा। तो एक्स की बुक में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी खुद का नाम नहीं आता, हमेशा सामने वाली पार्टी का नाम आएगा। तो एक्स ने वाई को उधार में माल बेचा। उधार में माल बेचा तो वाई कौन हो गया, रिसीवर है, पाने वाले। और वाई हमारे लिए बन गया डेटर्स। ठीक है, तो एक्स के लिए वाई कौन हो गया, डेटर्स। पाने वाले को हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने माल बेचा और सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। वाई ने माल परचेज किया, गुड्स परचेज किया। वाई ने गुड्स परचेज किया तो वाई एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि वाई के लिए जो एक्स है वो कौन है, गिवर है। ठीक है, तो जो गिवर होगा उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट किया जाता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। रीजन भी इनके। ठीक, तो ये सब 11th की चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो फर्स्ट एंट्री। अब क्या गारंटी है एक्स ने माल बेचा वाई को कि वाई कुछ टाइम बाद पैसे दे देगा। ठीक है, तो एक्स वाई को बोलता है कि भाई आप हमें पेमेंट कब दोगे। उसने बोला 3 महीने बाद। हमने कभी 3 महीने बाद गारंटी क्या दोगे या नहीं दोगे, तो आप एक काम करो, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख के दो मुझे कि 3 महीने के लिए 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर दोगे। वाई ने बोला ठीक है, लिखवा लो। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इसी को अपन बोलते हैं बिल। ठीक है, तो एक्स वाई को बोलता है कि एक बिल लिखो मेरे ऊपर। ठीक है, उसे स्वीकार करो और स्वीकार करके वापस वो बिल मुझे लौटाओ। ठीक है, जिसमें आप ये लिखोगे कि 3 महीने बाद में हम इसको भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके पास एक बिल आएगा। ठीक है, यानी ये इसके पास पहले भेजेगा, वो इसे स्वीकार करके वापस इसको लौटाएगा। तो एक्स के पास में बिल आएगा, तो एक्स एंट्री करेगा इस बिल की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री करेगा अपने बुक्स में, टू वाइज अकाउंट। वापस बिल कहां से आया, वाई से। वाई कौन हो गया, देने वाला। ठीक है, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, पाने वाले को हमेशा डेबिट करो। एंड गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, देने वाले को हमेशा क्रेडिट करो। तो एक्स के लिए देने वाला कौन हो गया, वाई। एक्स के लिए बिल कहलाता बिल्स रिसीवेबल, वाई के लिए बिल कहलाता बिल्स पेबल। ठीक है, तो वाई एक्स को बिल देगा, तो वाई ने एक्स को दिया तो एक्स पाने वाला हो गया। तो एक्स पाने वाला, तो ये एंट्री करेगा, पाने वाले को डेबिट करो, एक्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि इस बिल का इसे भुगतान करना है इसलिए इसका नाम है बिल्स पेबल। इसको इस बिल का पैसा रिसीव होना चाहिए था इसलिए इसने नाम रख दिया बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए ये हो जाएगा बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है हमारे पास 11th क्लास का, तो नहीं पढ़ा तो वापस कर लीजिए। अब थर्ड, एक्स जो होता है, एक्स को 3 महीने तक रुकना नहीं है। सडनली एक्स को पैसे की जरूरत पड़ गई, लेकिन उसने वाई ने तो क्या बोल रखा है, मैं तो 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो एक्स के पास एक चॉइस होती है। चॉइस ये होती है कि एक्स इस बिल को कभी भी बैंक के पास ले जा सकता है और बैंक के पास ले जाके उसको क्या करा सकता है, डिस्काउंट करा सकता है। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टे पर भुनाना। एक्स बैंक के पास जाएगा और बैंक को जाके एक्स बोलेगा कि मैंने एक बिल ले रखा है वाई से। ठीक है, इसका भुगतान वाई मुझे करेगा, कब करेगा, 3 महीने या 4 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन मुझे तो अभी पैसों की जरूरत है। तो बैंक को बोलता है काम करो, 3 या 4 महीने बाद में आप वाई से पैसे ले लेना। ठीक है, और ये बिल आप रखो, मुझे आज कुछ पैसे दे दो।
क्लियर। तो बैंक बोलेगी ठीक है ले लो, लेकिन क्या बैंक फ्री सेवा करेगी? नो, बैंक इसके बदले में कुछ अमाउंट काटेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा 50,000 का बिल था, बैंक ने बोला 2,000 हम काटेंगे, 48,000 रुपये हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें फिलअप कर देता हूँ 50,000 की एंट्री। ठीक है, 50,000 का एक बिल था। ठीक है, बिल मिला भी कितने का? 50 का। ये इस बिल को बैंक के पास लेके जाता है और इसकी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा समझिएगा। जब बिल को बैंक के पास लेके जाएगा तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इसके बैंक खाते में पैसे डाल देगी, तो इसका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये करेगा बैंक अकाउंट। जब हम बिल को बैंक के पास लेके जाते हैं, उससे डिस्काउंट करवाते हैं, तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि बिल जब हमें मिला तो हमने बिल को डेबिट किया, और जब बिल हमारे यहाँ से गया तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब चीजिए, बिल था 50,000 का हमारे पास में, क्या बैंक हमें पूरे 50,000 दे देगी? रिसेवा नहीं कर रही। वो क्या करेगी? इसमें से कुछ डिस्काउंट काटेगी और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको पे कर देती है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे यहाँ से बिल तो 50,000 का गया, और सपोज कीजिए बैंक ने मुझे 48,000 हाथों हाथ पे कर दिए। ठीक है, और 2,000 उन्होंने अपने डिस्काउंट के काट लिए। तो 2,000 ये जो उन्होंने काटे, इस चीज को अपन यूज में लेंगे वर्ड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000। ठीक है, इसकी वो क्या एंट्री करेगा? वो कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो क्या कहेगा कि जब 3 महीने बाद पेमेंट करना हो तब आइएगा, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। 3 महीने बाद क्या होगा? बैंक उसके पास, वाई के पास जाएगी, उससे पेमेंट कलेक्ट करेगी और अपनी रिकवरी कर लेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक एंट्रीज थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अब यहाँ क्या क्या चेंजेस आता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब बिजनेस के अंदर जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, जॉइंट वेंचर, खर्चे और इनकम के लिए। ठीक है, खर्चा हो रहा है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और इनकम हो रही तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, हमने माल बेचा, तो माल बेचा तो इनकम हो गई। इनकम हो गई तो हम यहाँ पर वर्ड यूज में लेने वाले हैं टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, हम हमेशा एक्स ही होंगे क्योंकि हम जॉइंट वेंचर चला रहे हैं। माल सेल करेंगे तभी आपको बिल मिलेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर यहाँ होता है, वहां नहीं। तो हमने माल बेचा, इनकम हो गई, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, ये सेम एंट्री होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये जो डिस्काउंट करा रहे हैं ये हमारे लिए खर्चा है। क्यों खर्चा है हमारे लिए? क्योंकि हमने 50,000 की चीज दी और मुझे मिले कितने? 48,000 मिले। तो खर्चा होने पर हमने तो क्या पढ़ रखा है? खर्चा होने पर जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, जबकि हमने क्या लिखा? डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट की जगह वर्ड यूज में लेने वाले हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है जिसकी जनरल एंट्रीज हमने लास्ट टाइम नहीं डिस्कस करी थी, तो आज अपन इसको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अगर कोई आपको बिल देता है तो आप इसकी एंट्रीज करते हो अपने बुक में। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी एंट्रीज है, इसको आप उतार लें। फिर अपन आगे आपकी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मिटा देता हूँ मैं इसको, आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रीड कर देता हूँ मैं, ध्यान सुनने का। पहले मैं पूरा एग्जाम्पल रीड करूंगा, उसके बाद में आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक का है, बुक ले लें, बुक लेके बैठे हैं आप। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 को वेंचर्स आपके पास, विवेक, भावेश एंड पार्थ, 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर में एंटर हुए और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। ऑन 1 जनवरी 2016 दे ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। 1 जनवरी 2016 को इन्होंने मिलकर क्या किया? एक बैंक अकाउंट ओपन किया, उसमें तीनों ने पैसे डिपॉजिट कराए। पैसे कितने डिपॉजिट कराए? विवेक ने 30,000, भावेश ने 40 एंड पार्थ ने 90,000 की इन्होंने बिजनेस में पैसा जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू चार्ज, इस पैसे के ऊपर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो चार्ज करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, वापस बता देता हूँ, जॉइंट वेंचर एक बिजनेस है, तो बिजनेस अलग होता है और बिजनेस की जो को वेंचर्स होते हैं, यानी कि जो बिजनेस के मालिक है, यहाँ पर बिजनेस के मालिक कौन है? को वेंचर, वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये बिजनेस है और ये बिजनेस के ओनर होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का मालिक अलग होगा और बिजनेस अलग होगा, इस चीज को आप ध्यान दें। ठीक है, आगे हम रीड करते हैं। गुड्स वर परचेज फ्रॉम अनिल, आगे इन्होंने क्या बोला? गुड्स परचेज किया इन्होंने किससे? अनिल से। ठीक है, ₹4 1,25,000, 1,25,000 का इन्होंने क्या किया? माल परचेज किया अनिल से। और एंड विवेक स्टॉक वॉज गिवन ₹25,000, 25,000 रुपए का विवेक ने क्या किया? स्टॉक दिया बिजनेस में। ठीक है,
They settled their account with Anil by check and paid 10,600 for other expense. उन्होंने क्या किया, अनिल का तो पेमेंट कर दिया चेक से, यानी बैंक से पेमेंट कर दिया क्योंकि हमने अनिल से माल परचेज किया था, और उसके बाद में उन्होंने 10,600। अब हम फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, बुक का एग्जांपल, सब बुक लेके बैठे हैं। 3 को वेंचर्स थे, विवेक, भावेश और पार्थ, तीनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में एंटर हुए। उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में बांटने का डिसीजन लिया, ठीक है, यानी प्रॉफिट रेशियो बराबर होगा इनका। 1 जनवरी को उन्होंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जिसमें विवेक ने 30,000, भावेश ने 40,000 और पार्थ ने 90,000 पे जमा कराए। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करें जिसमें तीनों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली पैसे डिपॉजिट करा दिए, ठीक है। अभी एंट्री देखेंगे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये जो पैसा वो जब बिजनेस में लगा रहे हैं इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज को समझिएगा, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को बिजनेस मानते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर जो है ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के जो मालिक हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, को वेंचर्स, ये बिजनेस में अलग होंगे, ठीक है। तो को वेंचर्स जो है वो अलग होंगे, विवेक, भावेश एंड पार्थ ये अलग है और बिजनेस अलग है। इन्होंने अगर बिजनेस को पैसा दिया तो ये इस बिजनेस से क्या लेंगे, इसके बदले में इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, ठीक है। और हम अपने आप को हमेशा क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं अपने आप को बिजनेस मानूंगा, इन्होंने अगर मुझे पैसा दिया तो ये मुझे देने वाले हो गए, देने वाले मीन्स क्रेडिटर्स, सॉरी यहाँ होते तो क्रेडिटर्स, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन, हमने पढ़ लिया। गुड्स वर परचेज फ्रॉम अनिल, अब इन्होंने अनिल से, कोई पार्टी है बाहर की अनिल, इससे ये उधार में माल परचेज करें 1,25,000 का, ठीक है। तो पार्टी जब नेम आ जाता, उधार की जब एंट्री होती है, हम पढ़ चुके क्या एंट्री है, फिर वापस अपन इसको भी रिवाइज करेंगे। तो इन्होंने 1,25,000 का माल परचेज किया अनिल से, ठीक है। फिर इन्होंने विवेक, और विवेक जो था, जो हमारा को वेंचर है, विवेक ने 25,000 रुपए का स्टॉक अपने घर से लाके ज्वाइंट वेंचर को दिया, ठीक है। देखते क्या एंट्री होती है नेक्स्ट। दे सेटल देयर अकाउंट विद अनिल बाय चेक एंड पे 10,600 फॉर अदर एक्सपेंस, उन्होंने अनिल को जो पेमेंट करना था, हमने जिससे उधार में माल परचेज किया उसको तो उन्होंने बाय चेक पेमेंट कर दिया, ठीक है। और 10,600 का कुछ और एक्सपेंस हुआ जिसका भी इन्होंने पेमेंट कर दिया। विवेक ने गुड्स सेल कर दिया, विवेक सोल्ड गुड्स ऑफ द जॉइंट वेंचर पार्टली फॉर कैश ऑफ ₹80,000 एंड रिमेनिंग गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट बेसिस। तो विवेक ने गुड्स बेच दिया, कुछ माल तो उसने उधार में बेचा और कुछ माल उसने कैश में बेचा। उधार में उसने जो माल बेचा वो सुनील को माल बेचा, ठीक है। अब देखिए सुनील क्या कर रहा है, जो हमने अभी अभी एनालिसिस किया हूं, सुनील जो है, सुनील एक्सेप्टेड बिल फॉर सेम अमाउंट, 1,20 का हमने सुनील को माल बेचा, ठीक है। सुनील 1,20,000 रुपए के लिए क्या कर रहा है, एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है, यानी हम उसके ऊपर एक बिल लिख रहे हैं, वो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है और हमें वापस ला के दे रहा है। इस बिल को हमने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया 1,17,000 रुपए में, ठीक है। तो देखिए 3,000 बैंक ने डिस्काउंट के काटे। तो क्या क्या एंट्रीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वापस इसको अभी वो डिस्कस करेंगे। फिर द इनिशियल कैपिटल वॉज रिटर्न टू द कोवेंचर, स्टार्टिंग में जो उन्होंने पैसा लगाया था कोवेंचर्स ने, सहसारथियों ने, वो पैसा उनको लौटा दिया गया। और कब लौटाया हमने उनको पैसा, 31 मार्च को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हमने इनके पैसे का क्या किया, यूज लिया। नाउ विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल, विवेक को 5% कमीशन देना है किसके ऊपर, सेल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को, वापस 1 बाय 1 पढ़ना अपने को, और फिर हम इसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे। तो पहले मैं इसकी जनरल एंट्रीज आपको बताऊंगा, फिर हम इसके खाते बनाएंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज में समझिए, फर्स्ट जनरल एंट्री 1 बाय 1 वापस रीड करना, एक एक करके अपन एंट्री करेंगे। विवेक, भावेश और पार्थ ने बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जनवरी को तीनों ने पैसे लगाए कहां पर, ज्वाइंट बैंक। अब देखिए तीनों जब ज्वाइंट बैंक में पैसा लगा रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं, बैंक बैलेंस किसका है, ज्वाइंट वेंचर का बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस होता है। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मैं बैंक बैलेंस बढ़ने पर क्या एंट्री करूंगा, बैंक को डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा, फर्स्ट एंट्री ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा किसने दिया, पैसा विवेक, भावेश और किसने, पार्थ ने दिया, ठीक है, 3 कोवेंचर्स ने। अब देखिए मैं बिजनेस हूं, कोवेंचर्स अलग हैं। कोवेंचर्स अगर मुझे पैसा दे रहे हैं तो मेरे लिए वो कौन हो गए, देने वाले। उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो वो मेरे लिए देने वाले हो गए। देने वाले मीन्स गिवर, गिवर हमेशा क्रेडिट किया जाता है, देने वाले को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मेरी एंट्री हो गई
ज्वाइंट बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ा तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। टू में देने वाला कौन है, एक तो है विवेक, तो उसका नाम लिख दो, टू विवेक्स अकाउंट। टू भरत है कि भावेश है, टू भावेश, टू भावेश अकाउंट। और तीसरा है टू पार्थ अकाउंट। बस, बैंक बैलेंस बढ़ा, देने वाले क्रेडिट, सिंपल एंट्रीज है, ठीक है। चलिए, तो विवेक ने जो पैसे दिए, विवेक ने पैसे दिए 30,000, 30,000 विवेक ने दिए, 40 एंड 90 इन्होंने दिए, 40,000 एंड 90,000, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 19, 30, 120 एंड 160, टोटली 1,60,000 रुपए से इनका क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है इनको इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देना, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट कैसे देते हैं, जितने टाइम इनके बिजनेस में कैपिटल लगी हुई रही उतने टाइम का इंटरेस्ट हमें इसको पे करना है, लेकिन हमें अभी पता नहीं चलेगा कि कितने टाइम तक जॉइंट वेंचर चला, तो इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा सबसे लास्ट में करनी है। तो इस इंटरेस्ट की एंट्री को हम फिलहाल क्या करेंगे, ड्रॉप रखेंगे, देखेंगे कितने टाइम तक इनका बिजनेस चला और उतने टाइम के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, ब्याज देंगे, ठीक। नेक्स्ट, गुड्स पर परचेज फ्रॉम अनिल, अनिल से हमने माल परचेज किया, अब समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, जॉइंट वेंचर में तो हमें क्या देखना है, जैसे ही खर्चा होता है जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दो, सिंपल साइकोलॉजी इसको दिमाग में डाल दीजिए। खर्चा होगा जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, इनकम होगी जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर दो, ठीक है। मैंने माल परचेज किया, माल खरीदा तो क्या हो गया, मेरे लिए खर्चा हो गया, पे करना पड़ेगा भाई मुझे उसके लिए। अभी नहीं पे कर रहा हूँ, अभी उधार में खरीद रहा हूँ, लेकिन क्या फ्यूचर में कभी चुकाना नहीं पड़ेगा, पैसा तो चुकाना पड़ेगा। तो जब भी परचेज किया जाएगा बिजनेस का खर्चा होगा, और खर्चा होते ही तो हमेशा याद रखना है ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। हमें नहीं देखना खर्चा किस पर्पज से किया गया है, खरीदा इसलिए किया या कुछ और एक्सपेंस हुआ, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना, खर्चा हो गया ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर दो, ठीक है। अब देखिए, तो इसने गुड्स परचेज किया तो हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू में समझना, अगर बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और अगर बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने तो इससे उधार में माल खरीदा, यानी अभी तो हमारे यहाँ से पैसा नहीं जा रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसकी ज्वाइंट वेंचर तो खर्चा होने पर डेबिट करेंगे, और टू में आ जाएगा उस पार्टी का नाम। जब भी उधार के लेन देन होते हो तो हमेशा पार्टी का नाम आता है, कि जो माल हमने परचेज किया, ये किससे परचेज किया था हमने माल, ये किया था अनिल से, ठीक है। तो अनिल से हमने माल खरीदा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, खर्चा है इसे ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, और अनिल देने वाला है, ठीक है। तो जो भी देने वाला होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। तो देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। तो देने वाला है टू अनिल, तो हम एंट्री करेंगे टू अनिल्स अकाउंट। इससे हमने गुड्स परचेज किया फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,25,000, 1,25,000 का, ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ, क्योंकि उधर भी एंट्रीज करनी पड़ेगी अपने को। थर्ड एंट्री, आप चाहो तो नरेशन लिख सकते हो उसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब कह रहा है विवेक स्टॉक वॉज टेकन फॉर 25,000, विवेक स्टॉक वॉज टेकन फॉर 25,000 बाई विवेक, ठीक है। देखिए, विवेक का एक पर्सनल बिजनेस चल रहा है अलग, विवेक अपने बिजनेस से कुछ गुड्स दे रहा है, किसको दे रहा है, जॉइंट वेंचर को। तो हमारे लिए अगेन क्या हुआ, खर्चा हो गया, मैंने तो एक तरीके से परचेज किया उससे, ठीक है। चाहे विवेक हो या कोई भी हो, चाहे कोवेंचर हो या बाहर की कोई पार्टी हो, जब भी वो बिजनेस गुड्स परचेज करेगा तो हमेशा इसके लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो देखिए इसकी क्या एंट्री करेंगे, विवेक ने मुझे गुड्स दिया, जॉइंट वेंचर को गुड्स दिया, ठीक है। तो मैं एंट्री करूंगा, खर्चा हो गया, खर्चा होते ही तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 25,000 का। और टू में क्या हो जाएगा, अगेन पहले अनिल ने दिया था तो अनिल का नाम, इस बार कोवेंचर खुद दे रहा है तो कोवेंचर्स का नाम, ठीक है। तो लिख देंगे टू विवेक्स अकाउंट, ठीक है, 25,000, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे। दे सेटल देयर अकाउंट विद अनिल बाय चेक एंड पेड 10,600 फॉर अदर एक्सपेंस, ठीक है। अब इन्होंने ये जो अनिल से गुड्स परचेज किया था इसका पेमेंट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्योंकि हमने उस टाइम उधार में माल खरीदा था, अब हम अनिल को भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कहाँ से हो रहा है, चेक से हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर अनिल को पेमेंट करूंगा तो अनिल कौन है, रिसीवर हो गया। रिसीवर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्या करेंगे, जब हमने अनिल को हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए
अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल कौन है, पाने वाला है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे अनिल्स अकाउंट डेबिट, अनिल्स अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देंगे बैंक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो हम एंट्री करेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट करना है, 1,25,000 का माल खरीदा था उससे, 1,25,000 का, तो 1,25,000 का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए हमने उसके साथ में कुछ एक्सपेंस भी किए, हमने 10,600 रुपये का कुछ खर्चा किया। ठीक है, अब ये जो 10,600 रुपये का हमने खर्चा किया, इसकी भी तो हम एंट्री करेंगे। तो अब देखिए खर्चा होने पर तो एक ही चीज याद रखें, जॉइंट वेंचर को डेबिट करना। ठीक है, तो फिफ्थ एंट्री हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। मैंने खर्चा किया तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, और मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, इससे मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो, कम होने पर क्रेडिट करो। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितने का खर्चा किया हमने, 10,600, 10,600। ठीक है, आगे अब लिखा हुआ है विवेक ने गुड्स बेच दिया, 80,000 का तो कैश में बेचा और 1,20 का उसने उधार में माल बेचा। ठीक है, अब देखिए विवेक ने माल बेचा, तो विवेक माल बेच के पैसे कलेक्ट करके कहाँ डाल देगा, हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इस चीज की, हम एंट्री करेंगे अगर वो बैंक इससे हमारा बैंक बैलेंस अगर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो पहली चीज की एंट्री जब वो कैश में पेमेंट करे, ठीक है, कैश में पे करेगा तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ये हमने सेल करी है किसमें, कैश में। ठीक है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारी इनकम है या नहीं है, जब भी माल बेचा जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। बहुत अच्छी एंट्री है। अभी तक हमने जॉइंट वेंचर को डेबिट ही डेबिट किया, अब क्रेडिट करें, क्यों, क्योंकि माल बिक रहा है। माल बिकने पर हमारी क्या होगी, इनकम हो गई, और इनकम होने पर हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। खर्चा होने पर डेबिट, इनकम होने पर क्रेडिट। देखिए अमाउंट होगा हमारे पास में 80,000 का कैश में माल बेचा हमने, और अब कुछ माल हमने उधार में भी बेचा। ठीक है, उसकी क्या एंट्री होगी, जो माल कैश में बिका उसके लिए तो हमने जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और हमारी इनकम है इसलिए जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया। कुछ माल ऐसा होगा अब जो उधार में बेच रहे हैं। ठीक है, देखिए उधार में जो माल बेच रहे हैं क्रेडिट पर, वो किसको बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं सुनील को। एंड द रिमेनिंग गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 1,20,000, 1,20,000 रुपए का हमने माल सुनील को उधार में बेचा। तो देखिए उधार में बेचा, कैश में बेचा, इनकम तो है, इनकम हो गई, हमने माल बेचा, तो इनकम होते ही ज्वाइंट वेंचर को तो क्रेडिट करना है, खर्चा होते ही ज्वाइंट वेंचर डेबिट, इनकम होते ही ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, तो पहले अपन क्रेडिट कर देते हैं ज्वाइंट वेंचर को। ठीक है, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट फिक्स रखिए अपने दिमाग में, हमें उस चीज को पहले लिख देना जो हमें अच्छे से आता है। जैसे ज्वाइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा, ठीक है, इनकम है, तो ये लिख दिया हमने टू ज्वाइंट वेंचर, कितने से, 1,20,000 से, 1,20,000। अब डेबिट क्या होगा, अगर मैं कैश में बेचता तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता, तो मैं बैंक बैलेंस को डेबिट करता। लेकिन अगर मैं उधार में बेचता हूं तो क्या होगा, उधार में बेचने पर वो पार्टी का नाम आएगा। ठीक है, जिस पार्टी को मैंने उधार में बेचा, मैंने सुनील को माल बेचा, तो सुनील कौन है, रिसीवर है या गिवर है, सुनील रिसीवर हो गया। ठीक, तो रिसीवर होगा तो मैं रिसीवर को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पर रिसीवर को कर देंगे डेबिट। तो मैं एंट्री कर दूंगा सुनील्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये हमारे यहाँ पर हमने 7 एंट्रीज अभी तक करी। ठीक है, अब आगे वो पॉइंट आ रहा है जो बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सुनील एक्सेप्टेड बिल फॉर द सेम अमाउंट विच वॉज डिस्काउंटेड फॉर 1,17,000। सुनील ने इतने ही अमाउंट का एक बिल स्वीकार किया। तो पहले तो हम बिल स्वीकार करने की एंट्री देखते हैं। ठीक है, हम कौन है, हम जॉइंट वेंचर है जिसने माल बेचा। मैं माल बेच रहा हूं तो वो मुझे बिल स्वीकार करके लाके देगा, तो मेरे लिए बिल रिसीव होगा। ठीक है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं इसकी एंट्री करूंगा बिल्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि मुझे बिल मिला, किससे मिला, मुझे बिल सुनील से।
ठीक है। तो सुनील को जब मैंने माल बेचा तो उसको डेबिट किया, और जब अब मुझे उससे बिल मिल रहा है तो देखिए उसका खाता पूरा खत्म हो जाएगा, मुझे उससे बिल मिलेगा, वो देने वाला है, देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैं एंट्री कर दूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील। ठीक है, ये एंट्री हमने पढ़ रखी है। मुझे उससे बिल जो मिला वो कितने का मिला, 1,20,000 का ही मुझे उससे बिल मिला है। लेकिन अब इस बिल को मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बट्टे पर मैंने इसको क्या कर लिया, भुना लिया। तो देखिए जब मैं इसको डिस्काउंट कराऊंगा बैंक से, तो क्या होगा, क्या बैंक फ्री सेवा करेगी या कुछ डिस्काउंट काटेगी, डिस्काउंट काटेगी। मैं ये बिल ले जाके बैंक को दूंगा, बोलूंगा मेरे बैंक खाते में पैसे डाल दो, ठीक है, ये बिल रखो, और कुछ टाइम के बाद में सुनील आपको पेमेंट दे देगा। तो मुझे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर का बैंक बैलेंस कौन सा होता है, ज्वाइंट बैंक। तो मेरा ज्वाइंट बैंक बढ़ेगा, तो मैं एंट्री करूंगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और टू जो बिल मुझे मिला था, जो मुझे सुनील से मिला, वो बिल मुझे अब बैंक को देना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ से बिल चला जाएगा। जब बिल मुझे मिला तो मैंने क्या लिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जब मेरे यहाँ से बिल चला गया तो मैं इस बिल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो मैं एंट्री कर दूंगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल जाएगा मेरे यहाँ से, बिल तो मेरे यहाँ से जाएगा 1,20,000 का। लेकिन अब समझना, जो बैंक है वो मुझे पूरे पैसे नहीं दे रही, ठीक है। बैंक क्या कर रही है, 1,17,000 तो मेरे खाते में डाल रही है, और बाकी का वो डिस्काउंट काट रही है। तो 1,20 में से 1,17,000 तो क्या हो जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे मेरे बैंक खाते में। बाकी मेरे लिए डिस्काउंट है। क्या ये डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, यस, ये मेरे लिए लॉस है। लॉस क्यों है, मेरी चीज 1,20 की है, उसके लिए मुझे बैंक से 1,17 ही मिल रहे हैं, 3,000 रुपए का मुझे तो लॉस हो गया। और खर्चा और लॉस होने पर हमें मालूम है किसको डेबिट करना है, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। तो हम एंट्री करेंगे इसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और खर्चा हो गया इसलिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। जो लॉस हुआ वो 3,000 का हुआ, 1,20 का बिल था, 1,17 बैंक ने खाते में डाल दिए, और 3,000 क्या हुआ हमारे पास में लॉस हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी एंट्री समझ में नहीं आए, फ्रीली कमेंट कीजिए, पूछिए आप मुझसे, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो हम उस डाउट का अगर आप मुझे कमेंट करते तो 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। अब आगे, द इनिशियल कैपिटल वॉज रिटर्न टू द कोवेंचर्स ऑन 31 मार्च 2016। अब देखिए ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था ज्वाइंट वेंचर वाला 1 जनवरी 2016 को, और कह रहा 31 मार्च 2016 को इनका पैसा इनको वापस लौटा दिया गया। इन्होंने ये पैसे हमारे ज्वाइंट बैंक में डिपॉजिट कराए थे। अब इनका पैसा हमें लौटाना, तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ पैसा नहीं लौटाना, पैसे के साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या था, हमको 6% इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। तो देखिए पहले तो मैं उनका पैसा रिटर्न करने की एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि इनिशियल कैपिटल रिटर्न, इसकी एंट्री क्या होगी, रिटर्न करने की, ठीक है। तो देखिए जब इन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ा, और अब क्या होगा, मुझे उस बैंक बैलेंस से निकाल के इनको वापस पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहली चीज तो ये। तो मैं ज्वाइंट बैंक को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। पैसा निकाल के मुझे इन तीनों को वेंचर्स को देना है, विवेक को, भावेश को और पार्थ को। तो ये तीनों मेरे लिए कौन हो गए, मेरे लिए तो रिसीवर हो गए। जब इन्होंने पैसा दिया तब गिवर थे, तो गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा था इसलिए बैंक बैलेंस को डेबिट किया। अब रिवर्स एंट्री होगी, मुझे उनको वापस पैसा लौटाना है। तो पैसा लौटाना वो पाने वाले हो गए, पाने वाले को डेबिट करो, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, विवेक अकाउंट डेबिट, ठीक है। भावेश को लौटाना है, भावेश अकाउंट डेबिट, और पार्थ को लौटाना है, पार्थ अकाउंट डेबिट। तीनों को लौटा दिया, तीनों पाने वाले हो गए, और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं इसलिए लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ध्यान से देखें तो ये जस्ट रिवर्स एंट्री हुई है। जितना पैसा उन्होंने दिया वो का वो पैसा अभी हमें इसको लौटाना पड़ेगा। तो हम लौटाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, 30,000 तो हमने इसको यहाँ लौटाए, 40,000 यहाँ, और 90,000 इसके थे। टोटल मिला के हमने 1,60,000 इनको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, ठीक है। अब आगे, अब इनको इंटरेस्ट देना है। तो 11th एंट्री जो है वो मैं इंटरेस्ट की बता रहा हूँ। इंटरेस्ट पे करने पर क्या एंट्री होगी, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पहले इंटरेस्ट की एंट्री देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी। अब इंटरेस्ट की एंट्री के बारे में वापस सोचिए।
मुझे को वेंचर्स को इंटरेस्ट देना है, तो क्या मेरा यानी ज्वाइंट वेंचर का खर्चा हो गया वापस? यस, खर्चा हो गया। ठीक है, क्योंकि को वेंचर ने मुझे पैसा दिया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और खर्चा होते तो हमें एक ही चीज मालूम है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री मैं आपको बताऊं, तो हम एंट्री करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्यों खर्चा है। अब समझिए, इंटरेस्ट किसको देना है? तीनों को वेंचर्स को। ठीक है, तो इंटरेस्ट उनको मैं दूंगा तो वो कौन हो गए? पाने वाले कि देने वाले? ठीक है, पाने वाले। लेकिन अब चीज समझिएगा, यहाँ अगर आप ये सोच के चलोगे कि सर पाने वाला है तो पाने वाले को तो डेबिट करते हैं, यहाँ हम पाने वाले को डेबिट करते हैं लेकिन उनको कैश में नहीं दे रहे इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, हम उनके खातों में डाल देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर पाने वाले को डेबिट के हिसाब से सोचोगे तो यहाँ उनको भी डेबिट करो, ज्वाइंट वेंचर को भी डेबिट करो, तो क्रेडिट क्या होगा? ठीक है, क्रेडिट कुछ नहीं होगा इस केस में। तो हमें क्या सोचना है, बिजनेस का खर्चा तो डेबिट करो, और ये जो इंटरेस्ट है हमें किसको पे करना पड़ेगा? उन तीनों को वेंचर्स को। इसलिए हम उनके खाते में क्रेडिट करेंगे, यानी उनको हम क्रेडिटर्स बनाएंगे। क्रेडिटर्स क्या होता है? लेनदार, कि वो हमसे पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट पे करने पर? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक, टू भावेश एंड टू पार्थ। पहली चीज तो ये है कि इसकी एंट्री होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होता है, हमें इनका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन में आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां पर विवेक ने स्टार्टिंग में पैसे लगाए थे 30,000। 30,000, 30,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट जो इनको देना था वो कितने परसेंट से देना था? 6%। देखिए, जो 6% होता है ना, एक पर एनम है। पर एनम का मतलब एक साल की रेट है 30%, सॉरी 6%। ठीक है, एक साल की रेट है 6%। तो क्या इन्होंने पूरे साल पैसा लगा के रखा? नो, उन्होंने सिर्फ 3 महीने पैसा लगाया। तो अगर 30,000 का 6% कैलकुलेट करें तो 6/100, 6%। ठीक है, और अब इसमें भी हमें निकालना है तो पूरे एक साल का हो गया। 3 महीने का कितना होगा? तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई 3/12। 3 महीने का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से भावेश, भावेश ने पैसे दिए थे 40,000। तो 40,000 का 6%, 6% तो ये हो गया, इंटू उसका भी अमाउंट कितना होगा? 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना, तो 3/12। और पार्थ का जो होगा वो होगा 90,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3/12। आपको एंट्री के साथ ही नहीं लिखना, ये वर्किंग नोट में करना है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये 3 महीने का इनका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तब देखिए, 30,000 का 6% मल्टीप्लाई 3/12 अगर करते हैं तो 12 से कट जाएगा 2, 15,450। तो 450 रुपये हो गए इसके। ठीक है, इसमें अगर देखें तो 2 टाइम्स 20,600 इसके हो गए। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट इसका बन जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 90,000 का 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई 3/12, तो 0 से 0 कट गया, 10 से ये 0 कट गया, 3 से ये 4 टाइम्स। ठीक है, 4 का इसमें डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 10, फिर 2 टाइम्स, फिर 20, 5 टाइम्स एंड 0। ठीक है, तो आई थिंक ज़्यादा हो गया। सही, 225, 225 रुपये इसका इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो टोटल मिला के इनका कितना इंटरेस्ट हो गया? 1,000, 1,000 एंड 1,200, 1,275, 1,275 रुपीज इनका टोटल इंटरेस्ट हो गया जो हमें पे करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, वापस एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। नाइन्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई, अच्छा 10% लिया, सॉरी यहाँ 10% नहीं होगा, 6% होगा। ठीक है, 6% से कैलकुलेट करना अपने को, तो 6% से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 6 से 2 टाइम्स, 2 का इसका हाफ करें 45,000, 45,000। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 1070450 मल्टीप्लाई 3, 1350। ठीक है, तो टोटल इनका मिला के 2,400 रुपये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया।
तो ये इनका क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। क्लियर। तो यहाँ तक की एंट्रीज में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की एंट्रीज करने के बाद में हम क्या करते हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अभी निकला नहीं है, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और फाइनली उनको सेटलमेंट करना है। तो जो दो एंट्रीज होती है लास्ट वाली, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की और फाइनल सेटलमेंट की, ये आप अगर खाते से पढ़ोगे यानी कि हम अकाउंट से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्रीज करने के बाद में ध्यान दीजिएगा, हमें ज्यादातर अकाउंट्स के ऊपर फोकस करना है। डायरेक्टली हम अकाउंट्स बनाएंगे क्योंकि आगे जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे एंट्रीज कहीं नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा खाता किस तरीके से बनाया जाता है। एंट्रीज तो एक बार समझने के लिए मैंने आपको बताई। ठीक है, खाता इससे भी ज्यादा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ तक एंट्रीज उतार लीजिए, उसके बाद अपन अकाउंट्स की बात करें। डायरेक्टली मैं आपको अकाउंट्स बनवाऊंगा और उसके बाद में जो दो एंट्रीज है वो वहां पर करने के बाद आपको समझाऊंगा किस तरीके से होगी। ठीक है, उतारिए फटाफट। खाते पे आते हैं, लेकिन देखिए खाते का समझने से पहले एक एंट्री रह गई थी, कमीशन की एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन में एक पॉइंट था, विवेक को 5% कमीशन देना था ऑफ ही सर्विस। विवेक को जो कमीशन देना उसकी क्या एंट्री होती है, देखिए अगेन विवेक को जब हमारी एंट्री गई थी 11 12 एंट्री, तो विवेक को जब मैं कमीशन दूंगा तो अगेन बिजनेस का तो खर्चा है, हमारा खर्चा होगा, तो हमें क्या याद रखना है, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा, कमीशन किसको देना है, विवेक को। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा टू विवेक्स अकाउंट, टू विवेक्स अकाउंट। अब कमीशन कैलकुलेट करना है। देखिए कमीशन किस पे देना है, ऑफ हिज सर्विस, उसने जो भी सर्विस दी बिजनेस को, उसने क्या सर्विस दी थी मालूम है, उसने बिजनेस का गुड्स सेल करवाया था। ठीक है, 80,000 का तो उसने कैश में सेल करवाया था और 120 का उसने सेल करवाया था उधार में। ठीक है, तो टोटल मिला के उसने 2 लाख रुपीज का गुड्स सेल करवाया। 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख का जो उसने गुड्स सेल कराया, इसके ऊपर उसको कमीशन देना। कमीशन था हमारे पास 5%, तो इसका 5% हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कमीशन देना है। ठीक है, तो ये एक एंट्री दे गई थी, तो आई होप इस एंट्री को आप कर लें साथ में। मैं आपको डायरेक्टली खाते बनाना सिखाता हूँ। खातों में ध्यान दीजिएगा, जो बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मत चलना, बुक का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। वो पहले कौन सा खाता बना रहा फिर कौन सा बना रहा, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसके हिसाब से चलें। ठीक है, सबसे पहले हमेशा याद रखें आपको अकाउंट बनाना है ज्वाइंट वेंचर का, दूसरा आपको अकाउंट बनाने को वेंचर्स के, और तीसरा लास्ट में जाके आपको बनाना है ज्वाइंट बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर अकाउंट बनवा देता हूँ आपको। एक तो हमें ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ डेट के बारे में कुछ नहीं करना अपने को। फिर हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना दूसरा को वेंचर्स के अकाउंट, को वेंचर यानी कि जिन जिन जो बिजनेस के मालिक है। मालिक में एक तो था विवेक, तो विवेक का अकाउंट। एक हमें बनाना है यहाँ पर, मैं उधर ही बना लेता हूँ इनका। ठीक है, तो विवेक का अकाउंट हो गया। शायद हो सकता है हमें ज्वाइंट वेंचर में थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए हो, तो आप पहले एक बार देखें पूरा। फिर हमें यहाँ पर बनाना है विवेक के बाद में भावेश अकाउंट। भावेश के बाद में हमें बनाना है यहाँ पर पार्थ का अकाउंट, पार्थ अकाउंट। और फाइनली हमें किसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जॉइंट बैंक का अकाउंट। यहां पे बना देता हूं जॉइंट बैंक का अकाउंट। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट। अब समझते हैं, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको जनरल एंट्रीज से बिना जनरल एंट्रीज किए हुए आप कैसे डायरेक्टली करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी को वेंचर्स पैसा लगाता है बिजनेस बिजनेस में, सबसे पहले एंट्री ये होती है, सिर्फ वो एंट्री हमें इनके खातों में करनी है। किसके खातों में, को वेंचर्स और बैंक के खातों में। ठीक है, बाकी कोई भी एंट्री हमें इनके खाते में इनके अकाउंट में नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट वेंचर को बनाना है। ज्वाइंट वेंचर को देख देख के ही ये खाते अपने आप बन जाएंगे, अकाउंट्स अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अरे तो बहुत सिंपल है, याद रखिए सिर्फ बैंक अकाउंट की एंट्री, जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं वो एंट्री सिर्फ यहाँ पर करनी।
ठीक है। बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पर करनी है। इसको देख देख के मैं आपको खाते बनाना सिखाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से हम खाते बना लेंगे, ठीक है। चलते हैं। तो फर्स्ट एंट्री पे आते हैं वापस। विवेक, भावेश और पार्थ ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, और इन्होंने जब बिजनेस में जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने की एंट्री सिर्फ यहाँ करनी होती है। क्या एंट्री होती है जरा बताइए। एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स, ठीक है। तो जॉइंट बैंक को तो डेबिट करना है, ठीक है, और को वेंचर्स को क्रेडिट करना है। तो जॉइंट बैंक को मैं डेबिट करूंगा तो यहाँ लिखेंगे टू को वेंचर्स। टू को वेंचर्स का मतलब तीनों के नाम आएंगे। जॉइंट बैंक में जॉइंट बैंक का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, टू जो को वेंचर्स। अगर यहाँ से नहीं समझ में आए, एक बार वापस आते हैं, इन चीज भी देखते रहें ताकि आपको समझ में आए कि लेजर्स जनरल से हम लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स में एक तो है टू विवेक, टू भावेश, आप इन सबके साथ में अकाउंट्स भी जोड़ते रहे, एंड टू पार्थ। ये तीन जने थे जिन्होंने पैसे लगाए। विवेक ने लगाए थे 30,000, पार्थ ने लगाए 40,000, एंड सॉरी भावेश ने 40 एंड पार्थ ने लगाए थे 90,000। ये तीनों ने बिजनेस में पैसा लगाया। फर्स्ट एंट्री है जो मैंने आपको बताई कि जब भी पैसा लगाते हैं उसकी एंट्री हमें अलग अलग करनी होती है, बाकी कोई भी एंट्री यहाँ नहीं करनी, सब इसको देख के अपन बनाएंगे, ठीक है। अब विवेक, भावेश और पार्थ में भी एंट्री करनी पड़ेगी। लेजर का क्या रूल होता है, जब भी एक अकाउंट से उठा के कोई चीज दूसरे अकाउंट में जाती है उसकी साइड चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जब चीज मैं विवेक के अकाउंट में लिखूंगा तो डेबिट में लिखूंगा या क्रेडिट में, क्रेडिट में, ठीक है। डेबिट से उठाओ क्रेडिट में ट्रांसफर करो, ठीक है। मैं इस अकाउंट को थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ क्योंकि हमें ज्वाइंट वेंचर में थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। आप इनमें पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो चलिए विवेक के अकाउंट में अगर हम इसकी एंट्री करें तो देखिए क्या लिखेंगे विवेक के अकाउंट में। हम विवेक के अकाउंट में बाई साइड में लिखेंगे डेबिट से उठाओ क्रेडिट में ट्रांसफर करो। अब देखो क्या लिखना है बाई साइड में, हमने किस अकाउंट से उठाया, ज्वाइंट बैंक से, तो यहाँ लिख दीजिए बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सो सिंपल 30,000। फिर हमें भावेश की एंट्री करनी है। भावेश की एंट्री भावेश के अकाउंट में, भावेश के अकाउंट में कहाँ लिखेंगे अपन, सेम चीज, डेबिट से उठाओ क्रेडिट में ट्रांसफर करो बाई साइड में, और नाम क्या आएगा ज्वाइंट बैंक का, तो क्या लिख देंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 40,000, ठीक है। और थर्ड पार्ट में, तो पार्ट में भी डेबिट से उठाओ क्रेडिट में ट्रांसफर करो, बाई साइड में लिख देंगे, और नाम क्या जाएगा, किस खाते से उठा रहे हैं अपन इसको, ज्वाइंट बैंक से, तो बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने, 90,000। तो बहुत इजी है, सिंपल। तो फर्स्ट जो है, जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते तो इसकी एंट्री याद रखिए, इसकी इन तीनों में करनी है। अच्छा, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने पर क्या खर्चा हो गया, खर्चा नहीं है। सिर्फ बैंक में पैसा जमा कराना कोई खर्चा थोड़ी होता है, खर्चा नहीं है, वो ना इनकम है, तो हम ज्वाइंट वेंचर में तो कहीं नहीं लिखने वाले। ज्वाइंट वेंचर में दो ही चीजें आती हैं, या तो खर्चा होगा या इनकम होगी, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज कर ली। अब आगे की जो भी एंट्रीज है जो खर्चे और इनकम वाली आने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ करनी है, इनको बिल्कुल भी मत छेड़ना, ठीक है। चलिए रीड करते हैं आगे। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है इनको इंटरेस्ट पे करना था। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हम देखेंगे कि बाद में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी तो लास्ट में करेंगे इसको। आगे इन्होंने गुड्स परचेज किया, किससे गुड्स परचेज किया, इन्होंने अनिल से क्रेडिट में। अब देखिए इन्होंने उधार में माल खरीदा, खर्चा हो गया, खर्चा होते ही तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर दो, ठीक है। यानी ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखना है टू साइड में, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए ज्वाइंट वेंचर टू में तो लिखना, लेकिन टू में क्या लिखना है, क्या एंट्री होती है जब मैं उधार में माल खरीदता हूं, तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, टू में आएगा उधार में खरीदने पर उस पार्टी का नाम, ठीक है। तो पार्टी कौन थी जिससे हमने माल खरीदा था, अनिल था, तो हम लिखेंगे टू अनिल। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट। कितने का हमने इससे गुड्स परचेज किया था, हमने इससे गुड्स परचेज किया था 1,25,000 का, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, अब इस अनिल को हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट करते वक्त क्या एंट्री होगी जरा बताइए। अनिल को अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा अनिल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। अरे सुन, तो जब आप किसी बाहर की पार्टी को सिर्फ पेमेंट करने की एंट्री करते हो तो ध्यान दीजिए उसकी एंट्री ज्वाइंट बैंक में भी आपको करनी पड़ेगी,
ठीक है। या तो आप क्या करो, मेरे हिसाब से तो आप बेटर ये रहेगा कि जो आपने इससे उधार में माल परचेज किया, सिर्फ परचेज करने की एंट्री, तो आपको पता है इसको पेमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा फ्यूचर में। तो जब हमें इसको पेमेंट करना है तो मैं अनिल के अकाउंट में सीधा यहाँ ये क्यों नहीं लिख दूं, सॉरी ज्वाइंट वेंचर में, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है। और ब्रैकेट में आप यहाँ लिखोगे परचेज। आप ये एंट्री कर सकते हो। अगर आप ये एंट्री करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इजी इसलिए होगा कि हमें इसकी 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी जब भी आप किसी पार्टी से उधार में माल खरीदते हो तो उसको पेमेंट तो हमें करना ही पड़ता है। तो मैं सीधा एंट्री कर सकता हूँ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है। अब देखिए, या तो आप इसकी 2 एंट्री करो या सिंगल एंट्री करोगे। सिंगल एंट्री करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो आपको यही बोलूंगा आप सिंगल एंट्री करें, ठीक है। नेक्स्ट, विवेक से भी हमने कुछ माल लिया। देखिए विवेक कौन है, विवेक तो को वेंचर है। तो को वेंचर को हम कभी पेमेंट थोड़ी नहीं करने वाले, ठीक है। बाहर की पार्टी नहीं है तो बाहर की पार्टी नहीं होती है और को वेंचर्स का कोई लेन देन होता तो हमेशा ध्यान रखना इसमें तो को वेंचर्स का आप नाम ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अब विवेक ने मुझे कुछ गुड्स दिया तो अगेन बिजनेस का तो खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट ही करना है। और टू में क्या लिख देना है, टू में लिख देना है टू विवेक, और ब्रैकेट में हम चाहे तो लिख सकते हैं परचेज, ठीक है। कोवेंचर जब भी आए कोवेंचर का हमेशा आप नाम ही लिखिए, ठीक है। तो कोवेंचर से 25,000, 25,000 रुपए का इसने हमें गुड्स दिया, सिंपल। नेक्स्ट, इसकी एंट्री में आपको वापस बताऊंगा, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। इस एंट्री को मैं आगे वापस आपको समझाने वाला हूँ। आगे लिखा हुआ है उन्होंने अनिल को पेमेंट कर दिया। तो देखिए अनिल को तो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया भाई, हमने जो परचेज किया था गुड्स, ठीक है। इस एंट्री को आप यहीं पे समझ लीजिए। मैं एक बार इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए मैं जब अनिल से गुड्स परचेज करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अनिल, ठीक है। और फिर जब मैं अनिल को पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा अनिल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ये एंट्री करेंगे अपन। अब मुझे बताइए अनिल एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हो गया तो अनिल का खाता तो खत्म, समझ गए। तो आप इस चीज की डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। फिर क्या होगा, परचेज करने की और पेमेंट करने की दोनों की मैंने शामिल ही एंट्री कर ली एक, ठीक है। मुझे 2 एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब पेमेंट करने की बात करें तो इसकी वापस एंट्री मत करना, हम ऑलरेडी इसको पेमेंट कर चुके होते हैं, ठीक। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब चलिए आगे। तो पेमेंट करने की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 10,600 रुपए का एक खर्चा किया। तो देखिए वापस खर्चा हो गया, खर्चा होते तो हमें एक ही चीज याद है, ज्वाइंट वेंचर को क्या करो, डेबिट करो। और टू में खर्चा जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बैंक से होगा। कोई पार्टी का नाम थोड़ी लिखा हुआ है कि कोवेंचर का नाम थोड़ी लिखा, कोवेंचर ने जेब से दिया। जब कुछ नहीं बोले सिर्फ इतना बोले खर्चा हो गया तो हम क्या मानेंगे कि बैंक से पेमेंट हुआ। तो देखिए एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू ज्वाइंट बैंक। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू ज्वाइंट बैंक, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। 10,600 रुपए। अब आगे, विवेक ने गुड्स बेच दिया, बेच दिया तो इनकम हो गई, और इनकम हो गई तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसने कुछ माल उधार में बेचा और कुछ माल उसने कैश में बेचा। तो पहले जो कैश में बेचा तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश में बेचने पर बैंक में पैसा जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और इनकम है इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो गई ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर के खाते में ज्वाइंट वेंचर का नाम नहीं आएगा, ज्वाइंट बैंक का आएगा। ज्वाइंट बैंक डेबिट में है। जब हम किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं तो साइड चेंज हो जाती है तो उसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। तो ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक, और ब्रैकेट में सेल्स। इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो समझिए, क्योंकि बिजनेस की इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो और बैंक बैलेंस बढ़ा, इसलिए हमने लिख दिया बाय ज्वाइंट बैंक, ठीक है। बैंक को बढ़ा दिया। 80,000 का तो उसने क्या किया, कैश में गुड्स सेल किया। कुछ गुड्स उसने उधार में बेचा, उधार में बेचा तो इनकम तो हो गई, इनकम हो गई तो ज्वाइंट वेंचर को तो क्रेडिट ही करना है, लेकिन इस बार बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, उधार में बेचा तो हम पार्टी का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय सुनील को बेचा तो बाय सुनील्स अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। उसको 1,20,000 का हमने गुड्स सेल किया। अब सुनील ने एक बिल स्वीकार किया, बिल एक्सेप्ट किया। तो सुनील जब बिल एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके जब वो हमें देगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे जो हमने जनरल एंट्रीज करेगी उसमें आप देख भी सकते हो वापस, मैंने उस टाइम समझाया भी था। हम एंट्री करेंगे
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील। ठीक है, तो देखिए हमने ना तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट खोला और ना ही हमने सुनील का अकाउंट खोला, क्योंकि हमें खोलने की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ कौन से अकाउंट्स खोलने हैं? ज्वाइंट वेंचर के, को वेंचर्स के और बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एंट्री होती है बिल मिलने पर, इसकी हमें कोई एंट्री इन खातों में नहीं करनी, इन अकाउंट्स में हमें उसकी एंट्री नहीं करनी। ठीक है, तो माल बेचने की कर दी, बिल रिसीव होने पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। इस बिल को अब हम क्या कर रहे हैं, इस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करवा रहे थे, पता है 1,17,000। तो देखिए ये स्पेशल एंट्री होती है। स्पेशल एंट्री होने पर हमेशा ध्यान रखना, आपको ज्वाइंट बैंक में भी लिखना पड़ेगा, अलग टाइप की एंट्री होगी। ठीक है, तो अलग एंट्री होने पर हम क्या एंट्री कर रहे हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,000 जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लेकिन डिस्काउंट की जगह यहाँ पर वर्ड क्या यूज में लिया जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का लॉस है। ठीक है, हमने जो एंट्री करी, और टू में आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए लॉस होने पर हम एंट्री करेंगे ज्वाइंट वेंचर में, तो टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। ये वो डिस्काउंट है जो काटा, कितना डिस्काउंट काटा उन्होंने, 3,000 रुपीज का। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा इससे, हमने बैंक में पैसे ले लिए, बिल दिया बैंक को, पैसा आया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस को डेबिट करना। और टू में भी क्या लिखेंगे, टू में भी लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए आएंगे बैंक में, 1,17,000। वापस सुनिएगा, ये स्पेशल एंट्री है। स्पेशल एंट्री होने पर अभी अभी आप कहोगे कि सर आपने तो बोला यहाँ तो एंट्री करनी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पेशल एंट्री जो होती है, मैं आपको बताऊंगा स्पेशल एंट्रीज कौन कौन सी होती है। बिल्स डिस्काउंट करवाने वाली अभी तक जो हमने एंट्रीज पढ़ी उसमें से एक स्पेशल एंट्री है। ठीक है, स्पेशल एंट्री को हमें ज्वाइंट बैंक में जरूर लिखना है, ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है रिमेनिंग गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट फॉर 1,20,000, सुनील एक्सेप्टेड ए बिल, हो गया ये वाला। अब लिखा हुआ इनकी इनिशियल कैपिटल इनको लौटा दी गई, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इनिशियल कैपिटल लौटाने पर। इनिशियल कैपिटल लौटाने पर हम वो ये जो एंट्री है इनिशियल कैपिटल वाली, इस एंट्री को सबसे लास्ट में करना। और ध्यान रखना, इस एंट्री को सबसे लास्ट में इसलिए करना है क्योंकि हम फाइनल सेटलमेंट जो करते हैं वो भी तो ज्वाइंट बैंक से ही करते हैं। ठीक है, यानी लास्ट वाली जो एंट्री है ना, ये एंट्री हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में तो हमें इनको पैसा लौटाना ही है, और जो हमें इनको पैसा लौटाना है वो बैलेंस यहाँ से अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। तो स्पेशली याद रखें, जब भी इनको पैसे लौटाने की बात बोले क्वेश्चन, तो उस चीज को आप हमेशा इग्नोर करोगे। क्यों, क्योंकि फाइनली ये जब अकाउंट्स बंद किए जाएंगे तो उनसे उनका जो बैलेंस आएगा ना, वो वही पैसा होगा जो इनको लौटाना है। ठीक है, तो इसकी फिलहाल कोई एंट्री मत करो, जब अकाउंट बंद होंगे तो अपने आप वहां से वो बैलेंस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, विवेक को 5% कमीशन देना, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। विवेक को कमीशन देना है, तो अब देखिए विवेक को जब हम कमीशन देंगे तो क्या एंट्री करें, बिजनेस का खर्चा है, खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो। और टू किसको कमीशन देना, विवेक को, तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और टू लिखेंगे टू विवेक्स अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कमीशन उसको दे रहे। कितना कमीशन बना था उसका, 10,000 रुपए का, 10,000 का, जो हमने जरा एंट्रीज में पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, आगे चलिए, बस फिनिश, तो सिंपल, खत्म। अब देखिए कितनी इजी एंट्रीज है। वापस देखिए हमने जो स्पेशल पॉइंट्स पढ़े इसके अंदर, एक तो बिल डिस्काउंटेड वाला में स्पेशल पॉइंट पढ़ा, एक हमने स्पेशल पॉइंट पढ़ा उधार में जो माल खरीदते हैं उसका क्या होता है। तो वापस समझिए, उधार में जब माल खरीदेंगे तो ये मान के चलना कि हम उधार में नहीं कैश में खरीद रहे, क्योंकि पेमेंट तो करना है, तो हम उस पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा एंट्री कर देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, पहली एंट्री। दूसरी, जब भी बिल बुनाया जाता है, बिल बुनाने वाली एंट्री, बिल डिस्काउंट कराने वाली एंट्री स्पेशल टाइप की एंट्री होती है। स्पेशल टाइप की जो भी एंट्रीज होती है उसकी एंट्री हमें ज्वाइंट बैंक में भी करनी पड़ती है, कर दी। तीसरा स्पेशल पॉइंट यहाँ पर क्या था, वो ये था कि जब भी क्वेश्चन बोले इनिशियल कैपिटल या उनका पैसा लौटा दिया गया, तो इसकी कोई भी एंट्री आप बीच में नहीं करें, क्योंकि लास्ट में जो इनका बैलेंस निकलता है वो वही बैलेंस होता है जो उनको हमें पैसा लौटाना होता है। ठीक है, जनरल एंट्रीज में तो मैंने आपको बताया कि वहां पर ये एंट्री होगी, एंट्री यहाँ पर भी वही होगी, लेकिन लास्ट में जो एंट्री अपन को करनी होती है वही इस एंट्री को अपन मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, हमें सबसे पहले फिनिश करना है ज्वाइंट वेंचर को। ठीक है, ताकि इससे हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाए। जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ही जो है वही हमें इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिनिश करना होता है ज्वाइंट वेंचर को, फिर को वेंचर्स को, और लास्ट में जाके हमें ज्वाइंट बैंक को खत्म करना। ठीक है, देखिए अब इसकी टोटल करें तो इसकी टोटल आ रही है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज
2 लाख रुपीज में से इसकी टोटल कर लीजिए एक बार 150 73 600। तो 2 लाख में से 173 अगर लेस करेंगे, ठीक है, 469 में से 26 400 रुपीज क्या आ रहा है। अच्छा है कि इनकी इंटरेस्ट की तो हमने एंट्री करी नहीं, इंटरेस्ट की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखिए इंटरेस्ट पे करने पर क्या होगा, जो हमें उनको इनिशियल इंटरेस्ट इनिशियल कैपिटल पे देना था, याद करिए स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जो भी ये पैसा लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट देना है। ये भी तो बिजनेस का खर्चा है। तो ये जो बिजनेस का खर्चा होगा इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री अगेन खर्चा होने पर डेबिट करो, और 2 में ये इंटरेस्ट हमें किसको देना, तीनों को वेंचर्स को, नाम लिख दो उनका, टू विवेक्स अकाउंट, टू भावेश अकाउंट एंड टू पार्थ्स अकाउंट। ठीक है, विवेक का इंटरेस्ट बन रहा था 450, इसका 600 और इसका 1350। ठीक है, तो इसकी टोटल अब आ जाएगी 173 600 प्लस 2400, अगर ऐड कर लेंगे तो 176 में से ये लेस करेंगे तो आ जाएगा 24,000। तो 24,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को 24,000 को हम तीनों को वेंचर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है टू को वेंचर, ठीक है, विवेक, भावेश एंड पार्थ। 24,000 जो है ये इक्वली बांटना हमें पार्टनर्स में। इक्वल बांटने पर क्या एंट्री होगी, इसको अगर इक्वल करते 8,000 8,000 8,000 8,000 टोटल मिला के 24,000 क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। सो सिंपल। ठीक है, तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया। इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम बात करें इनके पर्सनल अकाउंट्स की। ठीक है, तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, यहां से देखना उनका नाम और ट्रांसफर करना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए विवेक का अकाउंट बनाते सबसे पहले, तो ये रहा टू विवेक है, तो इसको विवेक के अकाउंट में बाई साइड में ट्रांसफर कर दो। और किस अकाउंट से निकाला, ज्वाइंट वेंचर से, लिख दो ज्वाइंट वेंचर। तो क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 25,000 25,000। फिर यहाँ पर ये रहा टू विवेक, तो क्या लिख देंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 10,000। ठीक है, फिर ये रहा टू विवेक, बाय ज्वाइंट वेंचर कितने, 450। ठीक है, एंड वापस ये रहा टू विवेक, तो बाय ज्वाइंट वेंचर कितने, 8,000 रुपीज। बस सिंपल। अब जो हमें करना है, इसकी टोटल और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको वापस बैंक में डाल देना है। इसका मतलब ये होता है कि इनका अकाउंट सेटलमेंट हो गया। अब या तो ये पैसे मांगेंगे हमसे या हम उससे पैसे मांगेंगे, तो जो भी होता है वो ज्वाइंट बैंक से सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट बनता है 0, 5, 4, 5 एंड 8, 3, 4, 5, 6, 7, 73 450। तो यहाँ लिख देंगे 73 450, 73 450, और यहाँ आ जाएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये होगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ऐसे कैसे इनको कंप्लीट करना है। अब भावेश की बात करते हैं। तो भावेश में देखिए हमें नाम ढूंढना है सिर्फ, बस टू में है बाई में लिखो, बाई में है टू में लिखो। ठीक है, तो देखिए भावेश भावेश ये रहा टू भावेश है, तो क्या लिख देंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर, बाय ज्वाइंट वेंचर अमाउंट आ जाएगा 600। फिर ये रहा भावेश, बी मीन्स भावेश आ गया, तो वापस बाई ज्वाइंट वेंचर अमाउंट आ जाएगा 8,000, इधर कहीं है नहीं। ठीक है, अब इसकी भी टोटल कर लीजिए 48 600, 48 600, और इनका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ डाल देना है, ज्वाइंट बैंक में। ठीक है, तो 48 600 हमने ट्रांसफर कर दिया ज्वाइंट बैंक। ठीक है, नाउ अब हमें कंप्लीट करना है पार्थ का अकाउंट। ठीक है, तो पार्थ के अकाउंट के लिए समझिएगा, वापस ढूंढना है, यहाँ पर कहाँ है पार्थ, ये रहा टू पार्थ है, तो बाई साइड में चला जाएगा, टू का बाई में, और किस अकाउंट से निकाला, ज्वाइंट वेंचर से, तो बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1350। ठीक है, फिर टू पार्थ है, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 8,000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सुनील है, सुनील की हमें एंट्री यहाँ पर नहीं करनी। चलिए
अब इसका भी अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए, कितने आ जाएंगे इसके 99,350, ठीक है 99,350, 99,350, और ये भी हम ट्रांसफर कर देंगे टू जॉइंट बैंक में, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 99,350, ठीक है। अब फाइनली बनाना है ज्वाइंट बैंक। अगेन जैसे ये बनाए हमने वैसे ही ज्वाइंट बैंक के लिए भी क्या करना है, ढूंढना है कहाँ उसका नाम है, ठीक है। टू ज्वाइंट बैंक बाय में ट्रांसफर कर दीजिए, बाय लिखेंगे क्या, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। फिर टू ज्वाइंट बैंक वापस, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट अमाउंट आ जाएंगे 10,600, ठीक है। फिर और कहीं नहीं, इधर बाई साइड में बाई ज्वाइंट बैंक, तो यहाँ जाएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनके अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आए थे ये वाले, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंसिंग फिगर उठाओ और यहाँ ट्रांसफर करो, ये अकाउंट भी फिनिश, ठीक है। देखिए ये वही पॉइंट है जो इनकी इनिशियल कैपिटल लौटानी थी। अब इस बार हमने क्या किया, इस कैपिटल के साथ जो भी उसका बैलेंस बन रहा था वो भी हमने साथ में क्या कर दिया, लौटा दिया इनको, ठीक है। तो पूरा पैसा रिफंड भी हो चुका है। तो चलिए टू ज्वाइंट बैंक है, अगेन बाई में, लेकिन किस अकाउंट से उठाना है इस बार, विवेक के अकाउंट से, तो क्या लिख देंगे, बाय विवेक, बाय विवेक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 73,450। फिर भावेश में टू है, तो बाई में आ जाएगा बाय भावेश अकाउंट, यानी हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, इनका बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करना है 48,600। और फिर पार्थ में आ जाएगा टू ज्वाइंट बैंक, तो बाय पार्थ अकाउंट कितने 99,350। बस इसकी टोटल मैच करनी है, इसकी टोटल मैच हो गई तो किला फतेह, क्वेश्चन एकदम सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखते हैं मैच होती है क्या, पहले इसकी कर लेते हैं, 0,0,0,7, ठीक है, 8 and 1 9 and 9, 18, 18 plus 4 22, 25, 25 में 5 2 357, इसकी देख लेते हैं, 0 5 and 5 10, 0 1 6 and 4 10, 10 and 6 16 17 18 19 20, 20 के 0 2 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 9 18, 18 and 8 6, गड़बड़ है, वापस देखते हैं, 6 5 and 2 7, 7 and 8, 8 and 9 10 11, 11 and 8 19, 19 and 9 28। कैलकुलेशन करें, 1,25,000, 10,600, 73,450, 48,650, सॉरी 48,600, 99,350, ठीक है। 0 5 and 5 10, 1 6 and 4 10, 10 and 6 16 17 18 19 and 1 20, 20 के 0 2 5 and 2 7, 7 and 8 9 10, 10 and 8 18, 18 and 9 सिंपल 7, ठीक है। 2 2 into 4 5, 12 12 and 4 16, 16 and 9 25, 357, यस 357, तो मैच हो गया 357,000, बस सो सिंपल, क्लियर। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में वापस सुनिएगा, थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। जब भी आप परचेज करें किसी पर्सन से गुड्स, तो हमेशा मान के चलना उसको हमें पेमेंट तो करना ही है, तो कभी भी उसका खुद का पर्सनल अकाउंट ओपन मत करो, आप सीधा मान लो हमने उसको पेमेंट कर दिया और गुड्स परचेज कर लिया, तो हम एंट्री कर देंगे, खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि फाइनली जाके तो एंट्री होती है, इससे आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दो दो एंट्री करोगे। तो फर्स्ट हमने ये एंट्री कर ली, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट बिल वाला कॉन्सेप्ट, जब भी बिल्स रिसीवेबल का आपको बिल्स बिल्स रिसीवेबल जब भी आप बैंक से डिस्काउंट कराते हो, तो क्योंकि बैंक में पैसा आता है, तो ये एक स्पेशल टाइप की एंट्री है, तो इसकी एंट्री हमें डायरेक्टली यहाँ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इसकी एंट्री छोड़ दो सिर्फ यही आप कर लो, ठीक है। इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बिल डिस्काउंट कराने पर जो डिस्काउंट है वो लॉस है, उसकी एंट्री भी यहाँ पर होगी टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, 3,000 से।
तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये था। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर इनिशियल कैपिटल लौटाने के लिए बोले तो उसकी एंट्री मत करो आप। क्यों मत करो? क्योंकि फाइनली जो हम इसका बैलेंस निकालते हैं ये कैपिटल उनकी लौटाने वाली एंट्री होती है, तो हम लास्ट में भी इसको लौटाने की एंट्री बोलते हैं। और बीच में भी वो करा तो दो दो एंट्री करने के बजाय हम क्या करते हैं, फाइनली इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं और अपन ये एंट्री कर लेते हैं। तो ये था आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इस एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करना, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो वापस एक बार पढ़ो, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फ्यूचर में भी मैं आपको 12th के अंदर सारे एग्जाम्पल प्लस सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो भी इजी तरीके से, ठीक है। अभी आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि धीरे धीरे आप ज्वाइंट वेंचर का एक एग्जाम्पल करोगे, फिर दो करोगे, और लास्ट में जाके आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।